एक दिन की बात, सम्राट परीक्षित आखेट खेलने के लिए, शिकार खेलने के लिए जंगल में निकल पड़े। और जब जंगल में शिकार खेलने के लिए निकले तो शिकार खेलते खेलते बड़े दूर बियाबान जंगल में जा पहुंचे। और उस जंगल में अचानक सम्राट परीक्षित ने एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। सम्राट परीक्षित देखते हैं कि एक बैल और एक गौ माता आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और दोनों बड़े दुखी मन से विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं। गौ माता के नेत्रों से आंसू झर रहे हैं और सब भाई बैल गौ माता को समझाने का प्रयास कर रहा है। इतने में ही परीक्षित जी महाराज ने देखा कि न जाने कहां से एक काला कलूटा, बड़ा भयंकर, बड़ा विकराल स्वरूप जिसका है, एक पुरुष आया, हाथों में नंगी तलवार लिए हुए है। और जो बैल है, इस बैल के 3 पैर पहले ही कटे हुए थे, एक पैर पर ही ये खड़ा हुआ था और उसके बचे हुए एक पैर को भी ये दुष्ट काटने का प्रयास करने लगा। तो परीक्षित से अब रहा नहीं गया, तुरंत अपनी खड्ग को, अपनी तलवार को बाहर निकाला और उस पुरुष को मारने के लिए दौड़ पड़े। और जैसे ही परीक्षित ने अपनी तलवार को निकाला तो वह पुरुष घबराने लगा, तुरंत शरणागत हो गया। परीक्षित को बड़ा क्रोध आया, अरे दुष्ट ठहर, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे जिन गायों की रक्षा के लिए मेरे प्रभु स्वयं गोलोक धाम से इस धरा धाम पर गोपाल बनकर विचरण किए, गोविंद और गोपाल नाम ही गायों के माध्यम से पड़ा। विप्र धेनु सुर संत हितो लीन मनुज अवतार, जिन गोविंद का अवतार गौ माता के कल्याण के लिए, गौ माता की सेवा के लिए होता है, उन गौ माता को तू मारना चाहता है, उनके ऊपर तू अत्याचार कर रहा है। और जैसे ही मारने के लिए तलवार निकाली तो वह भयानक काला कलूटा पुरुष परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, दीनवत शरणम गता, गिड़गिड़ाने लगा तो परीक्षित को दया आ गई। और शास्त्र के अनुसार शरणागत हुए शत्रु का वध कभी नहीं करना चाहिए। और परीक्षित जी महाराज तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, तो परीक्षित को लगा कि अब ये शरण में आ गया है तो इसको मारना नहीं चाहिए। बाद में सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो गौ माता है ये साक्षात पृथ्वी देवी हैं, और जो वृषभ है, बैल है, ये साक्षात धर्म का स्वरूप है। धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गौ माता को समझाने का प्रयास कर रहा है कि मां आप चिंता मत करो, आपकी पीड़ा का हरण करने के लिए भगवान स्वयं पधारेंगे। और ये जो काला कलूटा बड़ा भयानक सा पुरुष था, ये साक्षात कली है, ये कलयुग था, जो धर्म के बचे हुए एक पैर को भी काटने के लिए आतुर था। बाद में सम्राट परीक्षित ने कली से उसका परिचय पूछा कि तू कौन है, और इन गौ माता और वृषभ देव को क्यों मारने का प्रयास कर रहा था। कली ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज मेरा नाम कली है। अच्छा, तो तेरा मेरे राज्य में क्या काम, तू मेरे राज्य में क्या कर रहा है। कली गिड़गिड़ा करके कहने लगा, महाराज जहां भी जाओ चारों तरफ आपका ही साम्राज्य तो है, बताइए महाराज फिर कहां चला जाऊं। मैं जहां भी जाता हूं आप हाथों में तलवार लिए नजर आते हैं। संपूर्ण सप्तद्वीप वसुंधरा पर आपका एक छत्र राज्य है, जाऊं तो कहां जाऊं। महाराज मैं मानता हूं कि मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हुए हैं, अनेक दोष हैं, दोषों का तो मैं भंडार हूं, लेकिन प्रभु उन अवगुणों के बीच में मेरे अंदर एक ऐसा सुंदर गुण भी है जो अन्यत्र आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, कौन सा गुण है। तो कली हाथ जोड़ करके परीक्षित जी महाराज से कहने लगा, यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना
तत्फलम लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। कली कहने लगा महाराज, अन्य युगों में जो घोर तपस्या करने से, यज्ञ करने से फल प्राप्त होता है ना, वो मेरे समय में, मेरे कली काल में केवल हरि नाम संकीर्तन करने मात्र से वो संपूर्ण फल जीव को प्राप्त हो जाता है, मैं प्रदान करवा देता हूं। महाराज परीक्षित ने जैसे ही कली के इस गुण को श्रवण किया तो कली के इस गुण के ऊपर सम्राट परीक्षित रीझ गए। वाह कली, वैसे तो तेरे अंदर दुर्गुण ही दुर्गुण हैं, लेकिन ये गुण तो तेरा बड़ा सुंदर है। तो कली ने कहा महाराज बताइए मेरा गुण पसंद आया? बोले हाँ। सम्राट परीक्षित ने कहा कि महाराज, कली से कहा कि कली मुझे तेरा गुण बड़ा प्रिय लगा, बड़ा अच्छा लगा, इसलिए चल मैं तुझे अपने राज्य में रहने के लिए अनुमति प्रदान करता हूं। महाराज कहां जाकर के निवास करूं? तो कली ने जब याचना की तो सम्राट परीक्षित ने आज कली को निवास करने के लिए 4 स्थान प्रदान कर दिए। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना यत्ता धर्मश्चतुर्विधा। सम्राट परीक्षित ने कली से कहा कि जिस स्थान पर जुआ खेला जाता हो, द्युत कहते हैं जुए को, जिस स्थान पर जुआ खेला जाता हो उस स्थान पर जाकर के तू निवास कर सकता है। पानम, जिस स्थान पर मदिरा का पान किया जाता हो उस स्थान पर जाकर के तू निवास करता है। स्त्रिया, जिस स्थान पर अगम्या स्त्रियों का रहने का स्थान हो ऐसे स्थान पर जाकर के तू निवास कर सकता है। और चौथा स्थान लिया जिस स्थान पर जीवों की हिंसा की जाती हो, जीवों को मारा काटा जाता हो, ऐसे स्थान पर जाकर के तू निवास कर सकता है। 4 स्थान रहने के लिए प्रदान किए तो कली ने मुंह लटका लिया। महाराज मानता हूं मेरे अंदर अवगुण ही अवगुण भरे हैं, दुर्गुण ही दुर्गुण है, लेकिन महाराज मेरे अंदर इतना सुंदर गुण भी तो है। तो महाराज ये 4 कमरे तो आपने मेरे अवगुणों को देख करके प्रदान किए, अब कम से कम एक अच्छा सा ड्राइंग रूम है, कम से कम घर में कोई आ जाए तो बैठने के लिए एक सुंदर स्थान तो होना चाहिए कि नहीं? तो महाराज एक स्थान तो कम से कम अच्छा दे देते। तो सम्राट परीक्षित कली के उस गुण के ऊपर इतने प्रसन्न थे, परीक्षित ने कह दिया अच्छा एक स्थान तू अपनी इच्छा से मांग ले, बता। तो कली ने मांग लिया कि महाराज मैं चाहता हूं कि मेरा निवास स्वर्ण में भी हो जाए। और सम्राट परीक्षित इतने प्रसन्न थे कि बिना विचार के कह दिया तथास्तु। और कली का निवास स्वर्ण में भी हो गया।